जैसे कि आदरणीय श्री डॉक्टर साहब हेडगेवार जी ने कहा है कि हिंदू जाति का सुख ही और मेरे कुटुंब का सुख है। हिंदू जाति पर आने वाली विपत्ति हम सबके लिए महासंकट है और हिंदू जाति का अपमान ही हम सभी का अपमान है। ऐसी भावना प्रत्येक हिंदू के रोम रोम में व्याप्त होनी चाहिए और यही राष्ट्र धर्म का मूल मंत्र है। अर्थात जैसे कि हम सबको विदित है कि आज ऐसी कई शक्तियां, कई लोग प्रकट हुए हैं, प्रकट तो नहीं कह सकते लेकिन समाज में व्याप्त हुए हैं, समाज में आए हैं। जो हमारे जो भोले वाले लोग हैं उनको कई प्रकार के षड्यंत्रों के तहत उनका माइंड वॉश करके, या यूं कहे कि उन्हें बहला फुसलाकर या नाना प्रकार के लोभ देकर है, या फिर अनेक प्रकार के दोष गिनवाकर है, तो उन सभी के नाम पर अपना मतलब जो एजेंडा है उसको सिद्ध करते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदू समाज को छुआछूत और जाति के नाम पर एक पुराना गांव खुदेर का मान लीजिए, या फिर कुछ ऐसे षड्यंत्र के तहत उन्हें बहला फुसलाकर एक दूसरे के छुआछूत या धर्म के नाम पर लड़वा रहा है। जाति में जो छुआछूत है उनके नाम पर लड़वा रहे हैं। जबकि आज का वर्तमान समय ऐसा है कि भारतीय संविधान के अनुसार, या फिर आज हम देख रहे हैं हिंदू समाज एक जागृति की स्थिति में आ रहा है। न सिर्फ जागृति की स्थिति में आ रहा है, कहा जाए तो आज का जो समय है वो हिंदू समाज के पुनरुत्थान का समय है या भारत का पुनरुत्थान का समय है। कैसे? क्योंकि जो हमारे समाज में दशकों से व्याप्त, सदियों से व्याप्त जो छुआछूत की जो भावना है, तो आज के समय में बड़े बड़े जो हमारे संत महात्मा है वे सब इस समस्या को में एक गहरी समस्या जान करके इस समस्या का बहिष्कार कर रहा है। न सिर्फ बहिष्कार कर रहा है, इसका में पूर्ण रूप से निदान कर रहा है। तो ऐसे समय में जब उन शक्तियों ने देखा कि हम जिन्हें छुआछूत और जाति के नाम पर लड़वाते हैं और अपना स्वार्थ साधते हैं, वह आज इन श्रेष्ठ पुरुषों की वजह से एक हो जाएंगे। अर्थात सभी सनातनी हिंदू केवल और केवल हिंदू रह जाएंगे। उनमें ना कोई भेदभाव रहेगा या किसी भी जाति के नाम पे अपवाद रहेगा। अगर ऐसा होता है तो उन सभी ताकतों को नुकसान होगा जो जाति इत्यादि या छुआछूत इत्यादि पर अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करती है। तो वे ताकतें लगी हैं। वे ताकतें इसलिए लगी है, अगर हम सभी हिंदू एक हो गए, एक साथ एक मंच पे आ गए, तो कहीं ना कहीं उन बुरी ताकतों का बहिष्कार हो जाएगा। हमने देखा है हमने मुगलों से लेकर अंग्रेजों की वह नीति देखी है। कौन सी नीति? वह नीति देखी है जो सदा से ही इन आतताई शक्तियों ने देखा कि वास्तव में अगर भारत को गुलाम बनाया जा सकता है, इनकी संस्कृति पर आघात पहुंचाया जा सकता है, तो केवल और केवल एक ही तरीका है, वो है कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो या शासन करो। आज भी यही हो रहा है मित्रों, आज भी यही हो रहा है। ऐसे कई लोग उपजे हैं जो हिंदू समाज में फूट डाल करके जाति के नाम पर और अनेक तथ्य में ऐसे बताते हैं जिसके कारण में वो हिंदू समाज में एक दोष पैदा कर देते हैं। तो ऐसी ताकतें फिर उपजी है जो हमें बांटना चाहती है। तो वर्तमान समय में सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ऐसे विपरीत समय में हमारे देश के महान संत एक साथ एक मंच पर आकर के, न सिर्फ आकर के बल्कि पद यात्रा के थ्रू जन जन तक यह विचार पहुंचा करके कि जात पात की करो विदाई, छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो वास्तव में आज समय आ गया है कि अपनी ईमानदारी बताने का। वास्तव में एक समय ऐसा भी आया जब लोग जबरन धर्म परिवर्तन करवाने से नहीं चूके, और जहां तक कि हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों को दांव पर लगाकर भी, अपनी गर्दन को तलवार की नोक पर रखकर भी अपनी सांस्कृतिक विरासत और अपने को हिंदू बनाए रखा है। तो हमारे जो पूर्वज है, जो बाप दादा है, उन्होंने ऐसा बलिदान दिया है। तो आज हम कतई ऐसा नहीं करेंगे कि हम, जब हमारे पूर्वज इन बुरी ताकतों के शिकार नहीं बने हैं, तो हम भी कभी उनके शिकार नहीं बनेंगे। तो आज हम एक साथ एक मंच पर आकर के इन ताकतों का बहिष्कार करेंगे और इस सत्य को सिद्ध करेंगे कि हम सब हिंदू भाई भाई हैं। जो लोग हमें जाति एवं छुआछूत के नाम पर लड़ाना चाहते हैं, उनको हम कड़ा जवाब देंगे।